जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, इस टाइम उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा जोरों से चल रही है। कुछ ही दिनों में लाखों भक्तों ने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन प्राप्त किए हैं। तो आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप भी महादेव जी के दर्शन करने केदारनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर रुकने के लिए आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर यात्रा करने का सही तरीका क्या रहता है, घोड़े, डोली, पालकी और हेलीकॉप्टर्स के क्या रेट हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, इस पावन यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो दर्शन और यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए महादेव जी का नाम लेके शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, श्री केदारनाथ धाम महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है और उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा में सबसे ज़्यादा भक्त केदारनाथ ही आते हैं। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा के लिए हम लोगों को सबसे पहले आना होता है हरिद्वार या ऋषिकेश। दोनों ही प्लेसेस के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन्स मिल जाएंगी, लेकिन ऋषिकेश आना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि ऋषिकेश से ही केदारनाथ जाने के लिए आपको बसेस मिलती हैं। ऋषिकेश में बहुत ही प्यारा योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन बना हुआ है। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाते हैं। 20 से 30 रुपये का किराया देकर आप बस स्टैंड के पास में आ जाएंगे। दोस्तों, आप कोशिश करिए कि शाम को 6 बजे तक ऋषिकेश आ जाइए और आने के बाद तुरंत ही नेक्स्ट मॉर्निंग वाली बस की बुकिंग कर दीजिए। केदारनाथ के लिए बसेस सुबह 3 बजे से शुरू हो जाती हैं और लास्ट बस आपको सुबह के 9 से 10 बजे तक ही मिलती है। तो जैसे ही आप ऋषिकेश आइए, नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए अपनी बस की बुकिंग कर दीजिए। ऋषिकेश में रुकने की बात करें तो आपको बस स्टैंड के सामने ही बहुत से होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर होटल्स के रेट 600 से स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं 1000 से 1500 के बजट में आपको बहुत ही अच्छा सा रूम मिल जाएगा। दोस्तों, आप ऋषिकेश से जितना जल्दी निकलेंगे जाम उतना ही कम मिलेगा। आप आराम से सीतापुर, सोनप्रयाग या गौरीकुंड तक टाइम से पहुंच जाएंगे। बस में आपसे इस 220 किलोमीटर दूरी के लिए 500 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं अगर आप किसी ऐप के माध्यम से इसकी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो आपको 800 से 1000 रुपये का चार्ज देना रहता है। वहीं अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं तो टैक्सी वाले एक साइड का 6000 से 7000 रुपये का चार्ज करते हैं। राउंड ट्रिप के लिए 11000 से 12000 रुपये का चार्ज करते हैं। रास्ते में देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का अद्भुत संगम भी देख सकते हैं। यहीं से मां गंगा की पावन यात्रा शुरू होती है। फिर श्रीनगर होते हुए आप मां धारी देवी जी के भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत और अलौकिक मंदिर है। अलकनंदा नदी के बीचों बीच ये प्यारा सा मंदिर स्थापित है। फिर आप रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, फाटा होते हुए बहुत ही शानदार सफर पूरा करके सीतापुर तक पहुंच जाएंगे। यहीं पर बस स्टैंड बना हुआ है, बस वाले आपको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। वहीं अगर आप कार से आते हैं तो सीतापुर से 1 किलोमीटर आगे सोनप्रयाग है। सोनप्रयाग में ही मल्टी लेयर कार पार्किंग बनी हुई है, आप यहां पर अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। तो सीतापुर पहुंचने के बाद में 1 किलोमीटर पैदल चलकर अब हम लोग आ जाएंगे सोनप्रयाग। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए होटल आपको कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो आप सीतापुर या सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं। यहां पर आपको 2000 से 2500 के बजट में एक डबल बेडरूम मिल जाएगा, लेकिन यहां पर रुकने से सुबह सुबह आपको लाइन में लगना होता है। लाइन में लगकर ही आपको गौरीकुंड के लिए बुलेरो मिलती हैं। साथ ही साथ लाइन के माध्यम से ही आपका रजिस्ट्रेशन भी स्कैन होता है। आप जितना लेट होते जाएंगे लाइन आपको उतनी ज़्यादा लंबी मिलेगी। तो आप ये मान लीजिए कि 1 से 2 किलोमीटर तक की आपको लाइन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सबसे अच्छा रहता है कि आप जब भी सीतापुर या सोनप्रयाग पहुँचें तुरंत ही आप गौरीकुंड के लिए निकल जाइए। दोपहर और शाम को यहाँ पर लाइन खत्म हो जाती हैं तो आपको आराम से बुलेरो मिल जाएंगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की रहती है। बुलेरो वाले आपसे फिक्स 50 रुपये का चार्ज करते हैं। तो बुलेरो का शानदार सफर पूरा करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड में रुकने की बात करें तो यहाँ पर बहुत से होटल्स, होम स्टेज और लॉज बने हुए हैं। 2000 से 2500 के बजट में आपको डबल बेडरूम मिल जाएगा। रात में अपने होटल में आराम करने के बाद सुबह सुबह इस पावन यात्रा को शुरू करेंगे।
दोस्तों गौरीकुंड में पवित्र गर्म कुंड है, आप अगर चाहें यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। पास में ही गौरी माता का प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है, यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त कर इस पावन यात्रा को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 20 से 22 किलोमीटर की रहती है। गौरीकुंड मेन मार्केट को पार करते हुए जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहीं पे पड़ता है घोड़ा पड़ाव। अगर आप घोड़े से इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो घोड़े वाले गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप तक के लिए आपसे 3200 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं अगर आप पैदल जाते हैं और रास्ते में घोड़ा करना चाहते हैं तो रास्ते में भी आपको घोड़े वाले मिल जाते हैं। दूरी के हिसाब से आप रेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। वहीं पालकी की बात करें तो 90 किलो वजन तक के लिए 8000 रुपये का चार्ज करते हैं। 90 किलो से वजन ज़्यादा है तो 9000 से 10,000 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं अगर आप यहां पर बास्केट या डोली करना चाहते हैं तो 25 किलो वजन तक के लिए 4000 से 5000 रुपये और 50 किलो वजन तक के लिए 8000 रुपये का चार्ज करते हैं। इससे ज़्यादा वजन के लिए 9000, 10,000 या 11,000 रुपये तक का चार्ज करते हैं। दोस्तों अगर आप इस पावन यात्रा को पैदल ही पूरा करना चाहते हैं तब तो सबसे ज़्यादा अच्छा है आप गौरीकुंड मार्केट से 40 से 50 रुपए में एक डंडा ले लीजिए, क्योंकि डंडे से चलने में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। गौरीकुंड से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पूरा करके अब हम लोग आ जाएंगे जंगल चट्टी। दोस्तों ये हम लोगों का पहला बड़ा स्टॉपेज पड़ता है। यहाँ पर रुकने के लिए GMVN के कॉटेज भी बने हुए हैं। पूरे ही रास्ते खाने पीने के लिए दोनों ही साइड शॉप्स बनी हुई हैं, जहाँ से आप खाना पीना भी कर सकते हैं। जंगल चट्टी से लगभग 2 किलोमीटर की और यात्रा करने के बाद में अब हम लोग आ जाएंगे भीमबली। ये हम लोगों का दूसरा बड़ा स्टॉपेज है। भीमबली से एक रास्ता ब्रिज के माध्यम से मंदाकिनी नदी को पार करके दूसरी साइड जाता है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा लंबा है, इसलिए हम लोग इस रास्ते से ना जाकर आगे रामबाड़ा के लिए चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको घोड़ों से बहुत ज़्यादा बच के चलना रहता है, क्योंकि एक ही रास्ता है। घोड़े वाले बहुत ही स्पीड में यहाँ पर घोड़े चलाते हैं। सच कहूँ तो यहाँ पर देखने के लिए कोई भी पुलिसकर्मी या सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहते हैं, इसलिए घोड़े वाले यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलाते हैं। सभी यात्रियों को घोड़े से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपको घोड़ों से खुद ही बचकर चलना रहता है। तो भीमबली से लगभग 1.5 किलोमीटर की और यात्रा को पूरा कर अब हम लोग आ जाएंगे रामबाड़ा। 2013 की आपदा से पहले ये एक गांव था, लेकिन आपदा आने पर ये पूरी तरह नष्ट हो गया। रामबाड़ा से पुल के माध्यम से मंदाकिनी नदी को पार करके अब हम लोग दूसरी साइड आ जाएंगे। दोस्तों रामबाड़ा के बाद ही ज़्यादा चढ़ाई देखने को मिलती है। यहाँ पर एकदम खड़ी चढ़ाई रहती है, आप आराम करते हुए ही इस चढ़ाई को चढ़िए, वरना आप बहुत ही जल्दी थक जाएंगे। पूरे ही रास्ते जगह जगह टॉयलेट्स बने हुए हैं, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यात्रा करने में अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर डिस्पेंसरी बनी हुई हैं, जहाँ पर आप चेकअप करा के फ्री ऑफ कॉस्ट में दवाई ले सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की रेट की बात करें तो हर चीज़ के रेट डबल से ट्रिपल रहते हैं। रेट ज़्यादा होने के कुछ कारण भी हैं, क्योंकि नीचे से सारा सामान घोड़े या पिट्ठू के माध्यम से ऊपर आता है। इसी कारण से इनके रेट्स डबल या ट्रिपल हो जाते हैं। चाय यहाँ पर आपको 20 से 30 रुपये, पानी की बोतल 40 से 70 रुपये, मैगी आपको यहाँ पर 50 से 70 रुपये में मिलती है। इसी हिसाब से और भी चीज़ों के यहाँ पर डबल से ट्रिपल रेट रहते हैं। रामबाड़ा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी को पूरा करके अब हम लोग आ जाएंगे छोटी लिंचोली। फिर छोटी लिंचोली से और 3 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके अब हम लोग आ जाएंगे बड़ी लिंचोली। अगर आप बड़ी लिंचोली में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर GMVN के कॉटेज बने हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर प्राइवेट टेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। जो लोग सोनप्रयाग या गौरीकुंड से लेट निकलते हैं और यहाँ तक आने में उनको रात हो जाती है, तो बहुत से लोग बड़ी लिंचोली में अपना स्टे करते हैं। रास्ते में आपको बहुत से शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। जगह जगह पर आपको वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पर आप बर्फ़ के बीचों बीच से होते हुए आगे का सफ़र पूरा करते हैं। तो दोस्तों बड़ी लिंचोली से लगभग 5 किलोमीटर और दूरी को पूरा करके अब हम लोग आ जाएंगे केदारनाथ बेस कैंप के पास में। यहीं पर घोड़ा पड़ाव है। अगर आप घोड़े से आते हैं तो घोड़े वाले आपको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की रह जाती है। तो चलिए केदारनाथ बेस कैंप तक पहुंचने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं
यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों यहाँ पर रुकने के लिए आपको बहुत से टेंट और कैंप्स मिल जाएंगे, या आप पहले से GMVN के टेंट्स या कॉटेज की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। वहीं GMVN के नंदी कैंप टेंट कॉलोनी में आपको ऑफलाइन टेंट भी मिल जाते हैं। 600 रुपये पर बेड के हिसाब से इनके चार्जेस रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत से प्राइवेट टेंट्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पर इनकी स्टार्टिंग 400 रुपये से हो जाती है। 700 रुपये तक के बजट में आप एक अच्छा सा टेंट ले सकते हैं। वहीं अगर आप मंदिर के पास में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ होटल्स भी बने हुए हैं, जहाँ पर 1000 से 1500 के बजट में एक बेड आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ग्रुप में हैं तो 8000, 10000 या 15000 तक के बजट में आप एक बड़ा सा हॉल भी ले सकते हैं। तो चलिए रात में हम लोग अपने टेंट में आराम करेंगे, और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों दर्शन करने से पहले आपको यात्रा टोकन लेना रहता है। जो आपके पास में रजिस्ट्रेशन रहता है उसी को स्कैन करके आपको टोकन दिया जाता है। दोस्तों आप 2 से 3 बजे सुबह जल्दी लाइन में लग जाइए। 3 बजे से 5 बजे तक गर्भगृह में प्रवेश रहता है। आप केदार बाबा को बहुत ही पास से छूकर दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। 5 बजे के बाद में दूर से ही केदार बाबा के दर्शन मिलते हैं। आप जितना लेट होते जाएंगे दर्शन में उतना ही टाइम लगेगा। इस टाइम बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, तो दर्शन करने में आपको 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो लाइन में लगकर महादेव जी का जयकारा लगाते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मंदिर में प्रवेश कर केदार बाबा के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों आप सच में बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले हैं जो महादेव ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वहीं अगर आप VIP दर्शन करना चाहते हैं तो मंदिर परिसर में काउंटर बना हुआ है। 1100 रुपये में आपको टोकन मिल जाता है। मात्र 15 से 20 मिनट में आप बहुत ही आराम से केदार बाबा के दर्शन प्राप्त कर लेंगे। तो केदार बाबा के दर्शन करने के बाद में मंदिर के पीछे रखी भीमशिला के दर्शन जरूर करें। 2013 की आपदा में इसी पवित्र भीमशिला ने मंदिर को सुरक्षित रखा था। इसके अलावा मंदिर के आसपास जितने भी होटल, धर्मशाला और जितना कुछ बना था सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन मंदिर को जरा सी भी खरोंच नहीं आई। इसी से आप भगवान के होने का एहसास कर सकते हैं। तो आप इस पवित्र भीमशिला के दर्शन जरूर करें। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आप भैरव घाटी पर भी जा सकते हैं, जो केदारनाथ से 2 किलोमीटर चढ़ाई करके आपको जाना रहता है। यहाँ पर आप भैरव बाबा के बहुत ही अद्भुत रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से केदारनाथ घाटी के बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो आप भैरव घाटी में जाकर भैरव बाबा के भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस पावन यात्रा को हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेलीकॉप्टर की पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी रहती है। आप heliyatra.irctc.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इस वेबसाइट के अलावा और किसी भी वेबसाइट से इसकी बुकिंग नहीं होती है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। हेलीकॉप्टर के रेट्स की बात करें तो फाटा से राउंड ट्रिप के लिए 6074 रुपये, सिरसी से राउंड ट्रिप के लिए 6072 रुपये और गुप्त काशी से राउंड ट्रिप के लिए 8426 रुपये का चार्ज लिया जाता है। अभी 20 जून तक के लिए सभी स्लॉट फुल हो गए हैं। 21 जून से 14 सितंबर के लिए बुकिंग होने वाली है। आप ऑफिशियल वेबसाइट से इसके अपडेट्स लेते रहें। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पर आने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सख्ती हो रही है। जगह जगह रजिस्ट्रेशन चेक हो रहे हैं। आप उत्तराखंड टूरिस्ट केयर की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या आप चाहें तो व्हाट्सअप नंबर से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहे होंगे। इसको सेव करने के बाद में आप यात्रा लिख कर सेंड कर दीजिए। उधर से स्टेप बाय स्टेप आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आप सभी को सेलेक्ट करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट में आपको PDF के फॉर्म में आपका रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके जहां पर भी आपका रजिस्ट्रेशन चेक हो इसको दिखाकर आप अपनी इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑन द स्पॉट ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप हरिद्वार में करा सकते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश में भी आप अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बस स्टैंड के पास में ही रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है जहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन यहां पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो सबसे अच्छा रहता है आप पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना करा के आएँ, जिससे आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं
कि यहाँ पर आने के लिए आपको कितने दिनों का प्लान करना चाहिए। दोस्तों आप 5 डेज़ और 4 नाइट का प्लान बना सकते हैं। इतने टाइम में आप बहुत ही अच्छे से केदारनाथ यात्रा को पूरा कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा आप एक दिन एक्स्ट्रा लेकर ज़रूर चलें, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी घंटों तक का जाम लग जाता है या इसके अलावा किसी कारण से यात्रा को बंद भी कर दिया जाता है। तो आप एक दिन एक्स्ट्रा लेकर ज़रूर चलें। दोस्तों इस पावन यात्रा को पूरा करने में आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो आप अपने साथ में कुछ ज़रूरी सामान ज़रूर रखें। आप अपने साथ में मेडिसिन ज़रूर लाएं। इसके अलावा अम्ब्रेला, रेनकोट, टॉर्च, पावर बैंक, गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, जैकेट, ग्लव्स, टोपी, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, पेन किलर, पेन रिमूवर जेल भी ज़रूर रखें। ये सभी आइटम्स आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों अगर आप ऋषिकेश से बस के माध्यम से आते हैं और इस पावन यात्रा को पैदल पूरा करते हैं, साथ ही साथ केदारनाथ में टेंट में स्टे करते हैं, तो आप मान के चलिए कि 7,000 से 8,000 प्लस ट्रेन टिकट पर पर्सन के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं आप अगर घोड़े, पालकी या पिट्ठू से आना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस पावन यात्रा को पूरा करते हैं, तो फिर जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आप अपने चैनल यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।